अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों को बताऊँगा शायर मशरिक़, कौमी शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल खान के बारे में। तो चलें मुकम्मल वीडियो देखें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपका ताल्लुक कश्मीरी पंडितों के एक कदीम और मोअज़्ज़ज़ घराने से था। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था, जो सियालकोट के एक मशहूर ताजिर थे। आपने अपनी इब्तदाई तालीम दीनी मदरसों में हासिल की। 1889 में मिशन हाई स्कूल से मिडल और 1893 में मैट्रिक पास किया। 1895 में मरे कॉलेज सियालकोट से एफए किया और बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बीए में दाखिला लिया, जहां 1897 तक आपको सर एडमंड आर्नल्ड जैसे अजीम मौलम से इस्तिफादा करने का मौका मिला। 1899 में यहां से एमए फलसफा करने के बाद यहीं पर अरबी के उस्ताद मुकर्रर हुए। 1905 में आला तालीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क चले गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फलसफा इखलाक की डिग्री हासिल की और इसके बाद जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से 1907 में ईरान का फलसफा पर पीएचडी की डिग्री ली। 1908 में ही इकबाल का यह मकाला लंदन में शाया हुआ, जिसे खूब सराहा गया। 1908 में लाहौर वापस आकर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फलसफे के प्रोफेसर मुकर्रर हुए और लाहौर में ही आपने वकालत का बाकायदा आगाज कर दिया। अल्लामा इकबाल एक अजीम शायर थे। आपको शायर मशरिक, मुफक्किर पाकिस्तान और कौमी शायर के नाम से याद किया जाता है। आपकी शायरी खुदी का दर्स देती है। खुदी अपनी जात को जानने, समझने और पहचानने का नाम है। अल्लामा इकबाल ने सीरत और किरदार पर बहुत जोर दिया है। आपने अपनी शायरी के जरिए नौजवानों को हरकत और अमल की दावत दी। इकबाल को इस बात का कामिल यकीन था कि अल्लाह ताला ने हर इंसान में मुख्तलिफ सलाहियतें रखी हैं। अब यह खुद इंसान का फर्ज है कि वो अपनी ज़ात में मौजूद इन पोशीदा सलाहियतों को पहचानने और इन्हें काम में लाए। आपने अपने कलाम के ज़रिए बर्र सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को अपनी ज़िंदगियों की कदीम रविश को छोड़कर एक नए जोश और जज्बे के साथ बामकसद ज़िंदगी गुजारने की तलकीन की। इकबाल एक हसास और वतन की मोहब्बत से सरशार दिल रखते थे। मुसलमानों की ज़बूहाली ने उनके दिल में मिल्लत व कौम की बेहतरी का ख्याल पैदा किया। लिहाजा उर्दू की रवायती शायरी से हटकर आपने इसे एक नई जहत अता की और अपने पैगाम का जरिया बनाया। अल्लामा इकबाल ने तमाम उम्र मुसलमानों में बेदारी और एहसास जिम्मेदारी पैदा करने की कोशिशें जारी रखी। मुसलमानों को एक नई सोच और फिक्र दी और इनमें बेदारी का जज्बा पैदा किया। आपने बर्र सगीर पाक व हिंद के लोगों में यह एहसास पैदा किया कि महकूमी महज जिस्मानी ही नहीं होती, बल्कि इसकी मुख्तलिफ इक़साम है, जैसा कि नजरियाती गुलामी, जहनी और फिक्री गुलामी, इक्तिसादी और मुआशी गुलामी, तहजीबी और सकाफती गुलामी और सियासी और समाजी गुलामी वगैरह। गुलामी या महकूमी चाहे किसी भी किस्म की हो, इसके असरात न सिर्फ अफराद पर इनफरादी तौर पर बल्कि कौमों पर इज्तमाई तौर पर पड़ते हैं। अल्लामा इकबाल की आरजू थी कि मुसलमान नौजवान शाहीन बने, क्योंकि शाहीन एक ऐसा परिंदा है जो खुददार और गैरतमंद है, दूसरों का किया हुआ शिकार नहीं खाता, ना ही अपना आशियाना बनाता है, खिलवत पसंद है और तेज निगाह है। यही खुसूसियात अल्लामा इकबाल नौजवानों में देखना चाहते थे ताकि वो एक मिसाली कौम के तौर पर उभरे। ये सिफात अगर किसी नौजवान में जमा हो जाएं तो उसकी शख्सियत एक खुददार और खुदशनास इंसान के रूप में ढल जाती है। जिस कौम में ऐसे नौजवान हो, वो तरक्की के रास्ते पर इंतहाई कामयाबी से गामजन हो सकती है। इकबाल शाहीन की आज़ाद तबा, बेनियाजी, बेबाकी और बुलंद परवाजी को इसलिए पसंद करते हैं कि ये सिफात मोमिन की शान गर्दानी जाती है। इकबाल को शाहीन की तेज निगाही भी पसंद है, इसलिए कि ये मर्द मोमिन की बसीरत की इलामत है। अल्लामा इकबाल का पैगाम
کسی مخصوص طبقے یا مخصوص ایام کے لیے نہیں تھا۔ ان کے کلام میں جو کامیابی کے اصول بیان کیے گئے ہیں وہ لافانی ہے۔ اقبال کی تمام تر شاعری ہمارے لیے پیغام اور درس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اقبال جب دوسری گول میں اس کانفرنس میں شرکت کی غرض سے لندن گئے تو ان کے بیٹے جاوید اقبال نے لاہور سے خط لکھا اور گراموفون لانے کی فرمائش کی۔ جاوید اقبال ابھی بچے تھے۔ اقبال گراموفون تو نہ لا سکے مگر جاوید اقبال سمیت نوجوانوں کے لیے نظم لکھی جس میں خودی کا پیغام تھا۔ جاوید کے نام: دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گراں فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالہ فام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خود کر۔ جی تو امید ہے بالکل آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں پر کلک کریں، صدام حسین خان کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں پر کلک کریں، اور رجب طیب ارتگان کی بایوگرافی جاننے کے لیے یہاں پر کلک کریں۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو یہاں پر کلک کریں۔